मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक जमी हज़रात उलमाए किराम सना ख़ानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंतहाई मोहब्बत करने वाले दोस्तान मोहतरम, अहबाब मोहतरम, बुज़ुर्गान मोहतरम, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है। जिस मालिक ने अहलुल्लाह की निस्बत से मुनक़िदा उर्स पाक की इस तक़रीब में हाज़िर होने की तौफ़ीक और सआदत अता फ़रमाई। बेबहा दुरूद व सलाम हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम ख़तमुर रुसुल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सय्यदुल मुहिब्बीन वल महबूबीन की बारगाह में और आपकी जमी आल औलाद अज़वाज अहबाब व असहाब की बारगाह में, जिनके तवस्सुल और जिनके तसद्दुक़ से अल्लाह पाक ने हम सब को बहारे ईमान अता फ़रमाई। आज की उर्स पाक की ये तक़रीब जिन बुज़ुर्गान दीन की निस्बत से इनेक़ाद पज़ीर है, आस्ताना आलिया खनवाल शरीफ के चमकते दमकते महताब व आफ्ताब पीर सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह साहिब, पीर सैयद फ़तेह हैदर शाह साहिब और पीर ग़ुलाम नबी शाह साहिब और दीगर इस आस्ताने के जुमला जो बुज़ुर्गान अपने अपने वक्त पर विलायत के चिराग रोशन करके गए, उनकी मेहनतों, काविशों और दीन मतीन की खिदमात को खिराज अक़ीदत, खिराज महब्बत और हदिया तासीन पेश करने के लिए आज जनाब मोहतरम खलीफ़ा सूफ़ी अब्दुल क़दीर नक्शबंदी साहिब, इनके साहबजादे जनाब मोहतरम हम्माद कदीर नक्शबंदी साहिब और इनके मुहिब्बीन ने मिलकर ये सालाना उर्स पाक की तक़रीब बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में बड़ी मोहब्बत के साथ इनेक़ाद पज़ीर की। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बुज़ुर्गान दीन की अरवाह को अपने मकामात में और तरक्कियाँ और बुलंदियाँ अता फ़रमाए और आस्ताना आलिया खनवाल शरीफ के फैज़ान से आने वाले तमाम हाज़रीन को सही मानों में बहरामंद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वक्त ख़ासा गुज़र चुका है और ज़ोहर की नमाज का वक्त भी करीब है, तो अब कोई तफसीली गुफ्तगू का अब मौका महल न रहा। ज़ोहर की अज़ानों की आवाज़ें हमारे कानों में पड़नी शुरू हो गई हैं, तो मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद इंतहाई अहमियत तलब गौर तलब बातें आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा।
दोस्तान मोहतरम, अकीदा अहले सुन्नत जिसकी हम वारिस कहलाते हैं और जिस अकीदे की सदाकत और हक़ानियत पर हमें फ़ख्र है, आपने बचपन से एक लफ्ज़ सुना, सवाद आज़म अहले सुन्नत, और ये नाम सुन के हमारे सीने चौड़े होते थे, खुशी से सर झूमते थे कि उम्मत का बड़ा तबका, उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका जिस अकीदे की हक्कानियत पर अल्हम्दुलिल्लाह ताला सैकड़ों सालों से कायम दायम रहा, वो सवाद आज़म अकीदा अहले सुन्नत। लेकिन किसी चीज़ की भी जब कसरत होती है, बहुत काबिल तवज्जो जुमले होंगे, किसी शय की भी जब कसरत होती है तो अहले कसरत अक्सर कसरत की आड़ में बेफिक्र हो जाया करते हैं। जिस घर में 100-200 बोरी गंदम की पड़ी हुई हो, बाज़ारों में कैद पड़ता रहे ना, उस घर वालों को कोई परवाह नहीं होती। वो तो यही कहते हैं कि साढ़े ते घर भरे हुए। लोगों, ये सवाद आज़म अल्लाह ने इतना बड़ा अकीदा दिया था, इतनी कसरत दी थी कि इसके मुकाबिल उम्मत में कोई भी तबका इसके मुकाबले का, इसका पल्ले का नज़र नहीं आता था। लेकिन इस कसरत में हमारे साथ भी वही हुआ जो जुमला मैंने बोला कि कसरत अहले कसरत को बेफिक्र कर देती है और बेफिक्री गफलत पैदा करती है, गफलत सुस्ती पैदा करती है, सुस्ती कोताही पैदा करती है, और कोताह कौमें फिर उरूज से ज़वाल का शिकार होती हैं, और ज़वाल का जब शिकार होती हैं तो अल्लाह की आजमाइश और गिरफ्त भी उन पर शुरू हो जाती है। हमारा बचपन का दौर आज से, मेरा बचपन था 40 साल 45 साल पहले, तो उस दौर में चराग जलाकर भी और तबकात ढूंढने इलाके में मुश्किल नजर आते थे। इतनी कसरत थी, जिधर चले जाएं, जहां चले जाएं। फिर हम बेफिक्र हो गए। बड़ी तवज्जो रखना जवान भाई, क्योंकि थोड़ा सा वक्त है और मैं कुछ कीमती बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप देखें, जो बंदा हम में से सेहतमंद हो, उसको कभी बीमारी ना लगी हो, सुबह उठता हो, खाता पीता हो, रात को सोता हो, उसको कोई बंदा कह दे यार रोज़ाना 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को वॉक किया करे, तो वो हंस के कहता जी वॉक को बीमार करे, मुझे क्या फिक्र है। इसका मतलब उसको फिक्र अपनी सेहत की नहीं है, वो बेफिक्र है, वो गाफिल है कि सेहत को कायम रखने के लिए वॉक की अहमियत है। वो कहता जी असी तो घरों गड्डी ते बहते हैं, मुड़ के घर लेंदे हैं, मंजी ते चढ़ जाते हैं। वॉक वो करें जो शुगर का मरीज है, जो दिल का मरीज है। अब वो इंतजार करता है फिक्र के लिए बीमारी की, और बीमारी जब लग जाती है तो बताती नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता घुन की तरह बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। वायरस अंदर जनाब वो अपने ठिकाने बनाता रहता है, अपनी आबादियां बस्तियां अंदर आबाद करता रहता है, और फिर वो जरासीम, वो वायरस जब ताकत पकड़ जाते हैं, ताकत पकड़ने तक बोलते नहीं हैं, गिराते नहीं हैं, खामोशी से अंदर काम करते रहते हैं, अंदर अपने दर्स बनाते रहते हैं, अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अंदर बनाते रहते हैं। और बनाते 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 जब वो देखते हैं कि अब हम अंदर ये ताकत पकड़ गए हैं कि इस बंदे के डिफेंस और इम्यून सिस्टम को, मुदाफ़ियती निज़ाम से हम टकरा सकते हैं,
उस वक्त बुखार की शक्ल में, नज़ले की शक्ल में, खांसी की शक्ल में, सर दर्द की शक्ल में फिर वो अंदर का वायरस हमला करता है, वो खड़ा होता है। और फिर क्योंकि बेफिक्र बंदा मौज में होता है, लेकिन लोगों अंदर बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि फिर वो इस तकड़े बंदे को एक लम्हे में चारों शाने चित गिरा देती है। फिर अस्पताल, फिर एमरजेंसियाँ, और फिर डॉक्टर पर्ची पे लिखता है अब अंदर शुगर बड़ा बढ़ चुका है, ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, अब जनाब सुबह 4 घंटे, शाम को 2 घंटे वॉक करनी पड़ेगी। अब वही बंदा जो कल हंसता था, अब सुबह सुबह नमाज पढ़े या ना पढ़े, शहर के बागीचों में जाके देखें, पार्कों में जाके देखें, फुटपाथों पे देखें, तेज़ तेज़ चल रहा है। शाम को, रातों को दुनिया बिस्तर पे है, वो बाहर पार्कों में जनाब घूम रहा है। पूछो बाबा जी आराम क्यों नहीं है? कहता नहीं बेटे, सेहत कायम रखने के लिए वर्जिश बड़ी ज़रूरी है। अब पलट के वर्जिश करके डॉक्टर के पास जाता है, उन चेक करो जी, वो कहता है नहीं जी थोड़ा फ़र्क पे पर ज़्यादा नहीं। वो कहता है मैंने बड़ी वर्जिश की है। वो कहता है पुत्र अब बीमारी जिस स्टेज पर पहुंच गई है, यहाँ से पलट के वो वाली सेहत दोबारा मिलना नामुमकिन हो चुका है। आओ दोस्तान मोहतरम, अकीदा-ए हक्का का दुश्मन जरासीम, अकीदा-ए अहले सुन्नत का दुश्मन वायरस, वो हमारी इन्हीं गलियों बाजारों में, हमारे वजूदो ख़ानदानों में घुस गया। हम बेफिक्र रहे, क्या करेगा जी, हमारी कसरत है, हम तो सवादे आज़म हैं जी, हमें कौन गिरा सकता है। उसने बड़ी मीठी गोलियां फेंकी हमारी नई नस्लों पर, दाने फेंके हमारे छोटे छोटे चूजों पर, और मीठी गोलियां और वो खैरात दानों वाली हमारी नई नस्ल चुगना शुरू हुई, वायरस अंदर उतरना शुरू हुआ। अपनी किताबें तो पढ़ी नहीं थी, अपने उलमा के साथ तो बैठे न थे, अपने मसलक को स्टडी तो की न थी, मगर उनका बच्चा बोलना शुरू हुआ, वो उसको लेकर अपनी मखसूस अकायद की तालीम देना शुरू कर दी। उन्होंने कुरान की आयतें रटवाना शुरू कर दी, छोटी छोटी हदीसें गलत तर्जमों के साथ अंदर सीनों में पेवस्त करना शुरू कर दी। दीन के नाम पर वायरस बनकर वो वजूदों को चिमटते चले गए, और पूरी एक तैयारी के साथ, एक जमात के साथ, एक जमीयत के साथ उन्होंने हमारी नस्लें, कोई कॉलेज में हमने भेजी थी, कोई दफ्तर में हमने भेजी थी। हमें तब पता चला जब अंदर का वायरस इतना बढ़ गया, अंदर का दुश्मन इतना स्ट्रांग हो गया कि आवाज़ें हमारे घरों से बोलना शुरू हो गई। अब्बा जी मर गए, बाप ने अपने बच्चे के दादे का चेहलम करना चाहा। उसी कॉलेज में पढ़ा हुआ बच्चा कहने लगा अब्बा जी क्या शिर्क और बिदअत करने जा रहे हो। अब हमारी आंखें खुलना तो शुरू हुई, मगर दोस्ताने मोहतरम, हकीकत को झुटलाने से हकीकत झुटलाई नहीं जा सकती। मेरे दोस्त, आप पहलवान हैं, आपका 6 फुट कद है, आपकी 40 इंच चौड़ी छाती है, मगर आपने अगर पहलवानी नहीं सीखी, आपने अगर फ्री स्टाइल रेसलिंग नहीं सीखी, और कोई कमजोर बच्चा जिसकी छाती 30 इंच से ज्यादा नहीं, कद 4 फुट से ऊंचा नहीं है, अगर वो अखाड़े में उतर के पहलवानी के गौर सीख लेता है, प्रॉपर फ्री स्टाइल रेसलिंग का सही पहलवान बन जाता है, आप अपने बड़े वजूद और बड़े कद पे, अपनी कसरत पे फख्र के साथ अगर किसी अखाड़े में उस 4 फुट के पहलवान, कमजोर दुबले 30 इंच छाती वाले पहलवान के सामने भी आ जाएं, आपका ये ताकतवर वजूद उसकी एक ज़र्ब भी नहीं सह सकेगा। इसलिए कि वो अखाड़ों से पहलवानी का फन सीख के आ रहा है, और आप बेफिक्री में अपने वजूद की कसरत में पड़े हुए थे। आओ दोस्तों, हमारे साथ भी ये हुआ, हमारे अंदर भी ये हुआ। हम कसरत की वजह से बेफिक्र थे, बेफिक्री हमें गफलत में ले गई, लेकिन जिनकी अकलियत थी, जिनकी किल्लत थी, किल्लत लोगों को सोने नहीं देती, किल्लत बेफिक्र नहीं होने देती, उस किल्लत ने उन्हें फिक्रमंद बनाया। वो मेहनत करते 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 उस मकाम तक जा पहुंचे जहां उन्होंने हाथ हमारे बाप दादा की गैरत को नहीं, नामूस से रिसालत पे जा डाली।
छोटे छोटे वायरस कल कहा करते थे सलातो सलाम ऊंचा ना पढ़ो। छोटे छोटे जरासीम कल तुम्हें कहते थे कलमा ऊंचा ना पढ़ो। छोटे छोटे वायरस तुम्हें कहते थे नबी मर गया खत्म हो गया। आपने कहा हमारी बड़ी कसरत है, हमें क्या करना। अरे हर उंगली का उस हर वायरस का रुख तुम्हारे बाप की तरफ ना था, तुम्हारे दादा की तरफ ना था, तुम्हारे खानदान की तरफ ना। तुम बेफिक्र रहे, हर उंगली का रुख हुसैन के बाबा की तरफ था। हम बेफिक्र रहे, हम सोए रहे, हम ख्वाब गफलत का शिकार रहे। कुदरत ने हमें लोगों उस मकाम पे खड़ा किया कि जब हमारी आंखें खुली पानी सर से गुजर चुका था। हमने जिन्हें वोट देके तख्त पे बिठाया था, हमने जिन्हें पढ़ा के कुर्सी इक्तिदार तक पहुंचाया था, वो भी खत्म नबुवत मिटाने वाली लाइन में खड़े थे। सवाद आजम रोता रह गया। मैं पूछना चाहता हूं लोगों, हमने वो छोटी छोटी गर्म हवाएं सर्द हवाएं चलती क्यों ना देख के हम जागे? क्यों हम सोए रहे? हमने गफलत की चादर में अपनी नस्ल को बर्बाद होने का मौका क्यों दिया? आज दुनिया कहती है हमारे साथ खड़ी क्यों नहीं होती? दुनिया पहलवानों के साथ खड़ा हुआ करती है। लोग तालियां पहलवानों के लिए मारा करते हैं जिन्होंने सिपा के गुर नहीं सीखी होते, जो टीमें कमजोर होती हैं भले कसरत से हो। ये नुक्ता समझना मेरा। और मैं इस भरे मजमे से भी पूछता हूं, अभी तक भी मैं बड़ी माजरत से कहने जा रहा हूं, मैंने महाफिल के अंदर तो जज्बे बड़े देखे, मैंने माहौल देख के तो लोगों को बड़ा जनाब नारे मारते हुए देखा, वाह वाह करते हुए देखा। मगर आज भी मैं उनकी बहुत से लोगों की नस्लों को जानता हूं। आज भी हमारे घरों में नामूस रिसालत और खत्म नबूवत का कोई दर्स देने वाला है? आज भी हमारी इन्हीं घरों की बेटियां घर से जिनको हम बुर्का पहना के यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, कभी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जाके देखा तुम्हारी बेटी ने बुर्का पहना हुआ है? इस उम्मत को नंगे नाच नचाने वाली दुश्मन लॉबियों ने तालीम की आड़ में, मजहब की आड़ में, कारोबार की आड़ में, मुख्तलिफ किस्म के पैसे कमाने वाली इंडस्ट्रीज की आड़ में हमारे जमीर के सौदे शुरू किए। नौजवानों की आंखों से हया की पट्टियां उतार ली गईं। माओ बहनों बेटियों के चेहरों से हया की चादरें, वो बतूले ज़हरा की कनीजें कहलाने वाली मेरी उम्मत की बेटियों की हया की चादरें दुश्मन ने खींच डाली। और आज हालत यहां तक, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्या वो हिंदुस्तान से आई हैं? क्या वो अमेरिका से चल के आई हैं? इसी मुआशरे की, इसी धरती का रिज़्क़ खाने वाली बेटियां हैं। ये हमारी गफलत का नतीजा। एक महाज बंद नहीं होता, नया महाज खुल जाता है। नहीं देख रहे हो? लेकिन हमारी सियासी हमदर्दियां आज भी कहां पर हैं? मैं बड़े सोच समझ के हर जुमला बोल रहा हूं और आपको गौर व फिक्र की दावत दे रहा हूं। लोगों आओ, अगर आज हम अपनी नस्लों का ईमान बचाना चाहते हैं, अपनी लुटी पिटी बेटियों के सर पे वापस हया की चादरें लाना चाहते हैं, अपने जवानों के आंखों से और दिलों से हया और गैरत का नूर जो छीन लिया गया है वापस इन्हें लौटाना चाहते हैं, तो हमें बेफिक्री वाली चादर उठा के फेंक देनी होगी। दीने मोहम्मदी की फिक्र और आका की मोहब्बत वाली फिर उस ताज को अपने सर पे रख के अपनी नस्लों को जगा के उनके सीनों में फिक्रे मोहम्मदी का पौधा लगाना होगा। ये हर जिम्मेदार की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ अल्लामा अहमद खान साहब का काम नहीं है, ये सिर्फ अल्लामा आबिद हुसैन नक्शबंदी साहब का काम नहीं है। हम नारे मत चले जाते हैं, बाकी मौलवियां जो करना है जी।
मुझे बताएं कोई बंदा है जो ये कहे असी मारे जैसा कोई नहीं जी। बचपन भी जनाब मौलवी नजाना दित्तियां सन, मसीता भी दित्तियां सन, फिर अब्बा जी मेरे सन जनाजा भी उन्हें पढ़ाया सी, मेरा निकाह भी मौलवी ने पढ़ाया सी, ठीक है जी। फिर जनाजा भी उन्हें पढ़ाया सी, कबर कोई नहीं फरिश्ते आसन मौलवी आ रहे जवाब देना। बताएं जी, मौलवी साहब आएंगे? ये तो शुक्र करो उलमा हैं, शुक्र करो। अभी भी तुम्हें बार बार खींच खींच के जनाब उस तरफ लेके आते हैं, मगर उलमा अभी साथ छोड़ जाएंगे। मेरी जुमले को याद रखना। और उस वक्त अगर आंख खुली जब सवाल आएगा मा दीनों का, अगले सवाल को छोड़ दें। मा दीनों का, बता तेरा दीन क्या था जिसकी इकामत के लिए तूने कोशिश की। तूने दुनिया बसाने की कोशिश की या चराग़े मुहम्मदी को ऊंचा करने की कोशिश की? हर शख्स यहां बैठ के अपने गरीबा में एक लम्हे के लिए झांक के सोचे, जब माँ दीनों का यह सवाल होगा हमारे पास जवाब क्या है? दीन कहां है? हमारे घर में है, बाजार में है, तख्त पर है, रियासत में है, 56 इस्लामी ममालिक में कहीं नजर आता है? आप सोचेंगे प्रोफेसर साहब किस दीन की बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, मैं उस दीन की बात कर रहा हूं। सुनिएगा जवानों, जरा तवज्जो करना। मदीने से 10 से 12 मील दूर बस्ती है, और उस बस्ती के जवान हुजूर की बारगाह में आए, और उन्होंने जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निज़ाम हयात देखा, मुतासिर हुए, कलमा पढ़ा, वापस गए। जो संगी दोस्त थे उनको इकट्ठा किया, उन्होंने कहा यार मदीने में बड़ा एक सोना आदमी आया है, हमें भेजने वालों ने तो दुश्मनी के लिए भेजा था, मगर जाके दिल दे आए हैं। उसी बस्ती का जवान उनके दरमियान बैठा था जिसका बाप फोत हो चुका था, उसकी मां से उसके चचा ने शादी रचा रखी थी, अब चचा घर का सरबरा था। उस जवान ने कहा यार जरा एड्रेस बताओगे, मोहल्ला बताओगे? उन्होंने बता दिया, फलाने मोहल्ले फलानी जगह। हुजूर हिजरत करके मदीने आ चुकी है, उस वक्त की बात बता रहा हूं। वो जवान अचानक एक सुबह सवेरे उठा और घर में मां को और चचा को कुछ नहीं बताया और चल पड़ा मदीने की तरफ। जोहर के लगभग वो मदीना तैयबा की बस्ती में दाखिल हुआ, पूछता पूछाता डेरा मुस्तफा पे आ गया। जब हुजूर के डेरे पर पहुंचा ना, तो आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जोहर और असर के दरमियान सहाबा किराम की नशिस्त सजा के बैठे हुए थे। एक ही नजर पड़ी, जवान बेसाख्ता हुजूर के कदमों तक पहुंचा, कदमों पे हाथ रखा, कदम चूम के कहने लगा सोने कलमा पढ़ा दे। अभी तबलीग नहीं सुनी, अभी तालीम नहीं सुनी, अभी दर्स नहीं सुना, मोहब्बत का चराग सीने में जल गया। अभी तक नमाज नहीं सीखी, रोजे नहीं रखे। सोचना जरा, मैं कंपैरेटिव स्टडी एक देने जा रहा हूं, बचपन से हमें कलमे पढ़ाए जा रहे हैं। निकाह वाले दिन भी मौलवी 6 कलमे सुनता है, फिर इस कलमे से हम कितनी वफा कर रहे हैं, और वफा वाले कैसे वफा करते हैं। कलमा पढ़ के वापस आ गए। अब चुपके से ना रातों को निकल के आते थे शहर मदीना की गलियों में खड़े होके, कहीं से सरकार पे नजर पड़ जाए। लेकिन घर मां और चचा सख्त मुखालिफ थी हुजूर अलैहि सलाम के। मगर होगो जब मोहब्बत किसी दिल में उतर जाती है और सिराजम मुनीरा की मोहब्बत अंदर उतरे, तो अंदर से नूर के भांबड़ फिर जलते हैं। फिर मोहब्बत छुपने से छुपाने से छुपा नहीं करती। अब कहीं से गली से कहीं से आका अलैहिस्सलाम का सिर्फ नामे नामी कोई लेता है और जवान एकदम तड़प जाता है। मां देखती है ये किस नाम पर वजूद लरसता है बेटे का। चचा देखता है, घर वालों को शक पड़ गया कि मामला कुछ और हो चुका है। एक दिन चचा ने अचानक जब उसने नामे मोहम्मद कहीं से सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
और बरजस्ता उसके अंदर एक खशियत पैदा हुई। चचा ने कहा इधर आ। जवान आ गया, जी चचा जी। कहा तू मोहम्मद का कलमा तो नहीं पढ़ गया? अब ईमान फिर अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा का चराग हो तो फिर ये झूठ भी नहीं बोलने देता। वो थोड़ी देर खामोश रहा। चाचा ने फिर पूछा, मैं पूछता हूं तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा या नहीं? उसने कहा चाचा जी पढ़ लिया। उसने कहा अच्छा, तुम्हें जुर्रत? तकरार हुई, वो खामोशी सुनता रहा। चचा ने फाइनली कहा, दो ऑप्शन है तेरे पास, आज इसी वक्त फैसला करना है। इसी वक्त फैसला करना है। एक ऑप्शन ये है कि तू वापस अपने साबिका दीन पर वापस पलट आ, मामला यहीं खत्म हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर तूने नहीं पलटना तो फिर इस घर में तेरे रहने की कोई जगह नहीं है, अभी तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। फाइनल ऑप्शन। आओ दोस्ताने मोहतरम, अभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाकायदा मजलिस नशीन नहीं बना। अभी तो कलमा पड़ा था, वापस आ गया था, और कभी कभी रात को या सवेरे जाके किसी नुक्कड़ से देख के आ जाता था। मगर मोहब्बत का दिया अंदर जल गया था। ये रोशनी कितनी अंदर को महका चुकी थी। हुजूर की मोहब्बत दावों से नहीं आती, मोहब्बत अंदर आ जाए ये खुद बोला करती है। उसने कहा चचा जी अब ये गर्दन कट तो सकती है, बारगाह मुस्तफा से हट नहीं सकती। दोस्ताने मोहतरम, चचा ने कहा अगर ये गर्दन इधर नहीं आ सकती, वापस कट सकती है नामे मोहम्मद पे, तो जा, अभी तुझे घर छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। आओ लोगो, जवान घर के दरवाजे पे पहुंचा। चचा ने पीछे से उसके कमर पे हाथ रखा, कहा वापस पलट, हमारा पहना हुआ लिबास पहन के भी तुम्हें नहीं जाने देंगे, उतार ये लिबास। खींच के चचा ने कपड़े उतार लिए वजूद से। काफिरा मां को रहम आ गया। उसने जाते हुए अपनी चादर एक उठा के बच्चे को कहा सतर ढांपने के लिए चल, बेशक हमारी बात नहीं बनी, चादर रख ले। एक चादर लेकर उसने यूं फाड़ी, अपने दरवाजे पे खड़े होकर जवान ने एक से लोगों सतर ढांपा, दूसरी अपने कंधे पे डाली, और जवान बोझल कदमों से नहीं, खुशी खुशी शहर मदीना की तरफ चल पड़ा। गिले न थे, शिकवे न थे जमाने के, चल बड़ा, पीछे मुड़ के ना देखा। 13 मील का फासला तय करके सारी रात चला, 2 चादरों में लिपटा हुआ। ये जवान जब सुबह के वक्त मस्जिद नबवी में पहुंचा, इमाम उल अंबिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा के जलवा फरोज हुए। जब कलिमा पढ़ा था, मेरे महबूब ने नाम अब्दुल्ला रखा था। क्या नाम रखा था? अब्दुल्ला। आज जब मेरे महबूब की नजर पड़ी, वजूद पे लिबास नहीं है, एक पुराने खद्दर की चादर की एक टुकड़े से सतर ढांपा हुआ है, एक टुकड़ा कंधों पर है। आका ने कहा अब्दुल्ला खड़ा हो जा, बता तेरी ये हालत कैसे हुई। हुजूर ने सारे सहाबा को वाकया अब्दुल्ला की जुबान से सुनवाया। वाकया मुकम्मल हुआ। मेरे मुस्तफा की आंखें पुरनम थी, और हुजूर ने कहा सहाबियों सुनो, आज से अब्दुल्ला फकत अब्दुल्ला नहीं है, ये जुल बजादीन है। अरबी में जुल बजादीन 2 चादर वाले को कहा जाता है। 2 चादर वाला। अब हुजूर की जुबान से सहाबा ने सुना। आज भी हदीस की किताबें पढ़ें, उसका नाम जुल बजादीन लिखा हुआ मिलेगा। कयामत तक ये नाम हुजूर ने क्यों जिंदा ताबिंदा जुल बजादीन करवा दिया, ताकि जब जब कुर्बे कयामत तक की जवान नस्ल भी अपनी जवानी को मोहब्बत रसूल में डालने की बातें करने वाले मेरे जुल बजादीन को पढ़े, उलमा से पूछें
कि नाम किधर है, जुल्बजात किसको कहते हैं। जब उलमा इनको बताएंगे, सीने में मोहब्बत मुस्तफा के चिराग जब जलते हैं, नामूसे रिसालत पे जब जवानियां कुर्बान होने के लिए निकलती हैं, तो दुनिया का मालो मता रुकावट नहीं बनता। दो टाट के फूड पे भी है मोहब्बत मुस्तफा में, उनमें भी बड़ा मजा आया करता। आज बताएं जी, कितनी नेमतें मेरे आपके घर में, इतनी नेमतों के बावजूद अभी हमारी मोहब्बत दलीलें मांग रही है, दलीलें मांगती है। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ना, जब झूठी नबुव्वत के दावेदार ने बुलाया ना अपने दरबार में उन्हें, और कहा, खुबैब बता नबी किसको मानता है, तो आपने दीवाना वार कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कहा, मुझे नहीं नबी मानता। तो पता क्या जवाब दिया, अब ये जुमला में जाया नहीं करना चाहता, और ये मेरी सारी गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता यही एक जुमला है। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये उसने कहा, उस पलीद ने, नामूस रिसालत के दुश्मन ने, झूठे मुदय्ये नबुव्वत मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब ये कहा, क्या तू मुसैलमा को नबी नहीं मानता, तो ये नहीं कि मैं नहीं मानता। आओ आओ जवानों, ये जुमला जब मैं हदीस में पढ़ता हूं, मैं कैफियत बता नहीं सकता। हजरत खुबैब कहने लगे, अब जो तूने बोला है वो खुबैब के कानों ने सुना ही नहीं है। उसने अपने जल्लाद से कहा, एक हाथ काट दो। हाथ कट गया, खून बह गया। उसने कहा, बता मुसैलमा को नबी मानता है या नहीं। आपने कहा, मेरे कान ऐसा कलाम सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं है। उसने कहा, दूसरा भी काट दो। लोगों, एक एक जिस्म का उज्व कट रहा है। हर उज्व बदन कटने के बाद वो बदबख्त पूछता है, बता मुझे नबी मानता है या नहीं। मगर मेरे महबूब के आशिक के सादिक खुबैब एक ही जुमला कहते हैं, ये जुमला मेरे कानों ने सुना ही नहीं है। और लोगों, सारा उज्व बदन कटवा के अब सिर्फ जुबान सलामत रह गई है, वजूद के परखच्चे उड़ चुके हैं। उस वक्त भी जब मुसैलमा ने पूछा, बता मुझे नबी मानता या नहीं, खुबैब का आखिरी जुमला ये था कि वो कान जो ये सुन ले कि मोहम्मद मुस्तफा के बाद भी कोई नबी है, वो किसी मोमिन के कान नहीं हो सकते। और आओ लोगों, अब जुल्बजातीन को जरा सुनना। मेरे महबूब के कदमों में रहने वाले जुल्बजातीन, असहाबे सुफा में हुजूर ने उन्हें शामिल कर दिया और फजर की नमाज पढ़ा के हुजूर चले जाते। आओ लोगों, हजरत जुल्बजातीन मस्जिद नबवी के दरवाजे के अंदर तरफ बैठते और बेसख्त आपकी जुबान पे, नक्शबंदियों बताना चाहता हूं, जिक्र इसमें अल्लाह ज़ात किस सहाबी रसूल ने आवाज़ बुलंद सबसे पहले शुरू किया। ये हजरत अब्दुल्ला जुल्बजातीन थे। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठकर बेसाख्ता अल्लाह 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 का जिक्र शुरू करते और बावाज़ बुलंद मदीने की गलियां हुजूर के इस आशिक से जिक्र इसमें अल्लाह ज़ात बावाज़ बुलंद सुनते। एक दिन हजरत फारूक आजम आ गए और आके डांट दिया, कहा, जुल्बजातीन इतना ऊंचा रब का नाम क्यों ले रहा है। डांटा, खबरदार अब ना लेना ऊंचा नाम।
इमाम उल अंबिया अलैहिस्सलाम को खबर हो गई, इधर जुल्बजादीन के आंसू गिरे, उधर मेरे महबूब बाहर आ गए। जुल्बजादीन हुआ क्या है? का सोनिया फारूक आजम ने डांट दिया है, मेरे दिल से तो बेसाख्ता अपने अल्लाह का जिक्र निकलता है। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत फारूक आजम को बुलाया, कहा फारूक खबरदार, मेरे अब्दुल्ला जुल्बजादीन को न डांटना, इसके सीने से जो इसमें अल्लाह जात निकल रहा है ऊंचा, ये दर हकीकत में इसके सीने में इसके मुस्तफा के इखलास की पुकार है जो मदीना सुन रहा है। फरमाइए इसके सीने में इसके मोहम्मदी का भांबड़ जब अपने जोबन पर पहुंचता है तो फिर इसके सीने से जो इखलास मैं मोहम्मद की जात की, उस इखलास में नाम मेरे रब का इसकी जुबान से बावाज़े बुलंद निकलना शुरू। यही अदा लोगो, हाय हाय हाय, सिद्दीकी अकबर को इतनी पसंद आई कि नक्शबंदियों को कयामत तक के लिए इसमें अल्लाह जात का जिक्र अता हो गया। आओ लोगों, फिर वो दिन आया, सफर में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ किसी जंग के महाज की तरफ जा रहे हैं हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादीन। रास्ते में एक मकाम आया, रात को काफिले ने पड़ाव किया। हुजूर अलैहिस्सलाम का खेमा एक तरफ है, दूसरी तरफ बाकी सहाबा के खेमे हैं। उन दूसरे खेमों में एक खेमा हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादीन का भी है। बुखार हुआ, तेज हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम तक खबर पहुंची, हुजूर आपका आशिक सादिक अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगाने वाला जुल्बजादीन बुखार में बेहोशी की हालत में पहुंच चुका है। आका अलैहिस्सलाम लोग अपने खेमे से निकले, फौरन हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादीन के खेमे में पहुंचे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, सरहाने की तरफ आका ज़मीन पे बैठ गए और आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादीन का सर उठाया और अपनी गोद मुबारक में रख लिया। हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादीन ने आंखें खोली, फरिश्ता अजल सामने खड़ा है, मगर आशिक घर से दो चादरों में निकलने वाला आखिरी वक्त मुस्तफा की गोद है और गोद में यूं लगता है जैसे गोद रहल है और जुल्बजादीन का चेहरा खुला हुआ कुरान है और उस चेहरे का आज कारीगरों ने मेरे महबूब मुस्तफ़ा है चेहरा तक रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादीन की रूह परवास कर गई। आओ लोगों, मैं नसीब बताना चाहता हूँ, काश जवानों तुम्हें हुजूर की मोहब्बत की आग लगे, तुम्हें समझ आए मोहब्बत मुस्तफ़ा का नशा कितना आला हुआ करता है। आका ने गुस्ल खुद दिया और गुस्ल दे के महबूब ने कहा, ये जो चादर महबूब ने ओढ़ी हुई है इसका कफन मेरे जुल्बजादीन को पहना दो। कफन हुजूर की चादर का पहना दिया गया। जनाजा मेरे महबूब ने खुद पढ़ाया और जब कब्र की बारी हुजूर ने कहा पीछे हट जाओ, जुल्बजादीन की कब्र में मोहम्मद खुद उतरेगा। हुजूर ने अपने गोरे गोरे यदुल्ला वाले हाथों में हजरत जुल्बजादीन को उठाया, कब्र में रखा। सहाबा की चीखें निकल गई जब हुजूर कब्र में रख के अपने जुल्बजादीन का चेहरा चूम के कहने लगे, अल्लाह मुस्तफा का दिल अपने जुल्बजादीन से राजी है, तू भी राजी हो जा। वही फारूक आजम लोगो जिन्होंने एक वक्त मस्जिद नबी के दरवाजे पे कहा था ऊंचा ना जिक्र किया करो। अल्लाह के नबी के जब ये जुमले हजरत फारूक आजम ने आज सुने, चीखें निकल गई और रो के हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादीन की कब्र के सराहने महबूब के सामने हजरत फारूक आजम रो के यूं हाथ फैला के कहने लगे, या अल्लाह आज महबूब के हाथों में ये जो मैयत है ये जुल्बजादीन की ना होती, फारूक आजम उमर बिन खत्ताब की होती। ये
हुजूर की मोहब्बत में इनाम फिर ऐसे मिला करते हैं। फिर वो बंदा रश के मलाइक बन जाता है। आओ जवानों, गौर करो, ये वो मोहब्बत थी जिसका तकाजा था मुझसे आपसे। और वहां बगैर नेमतों के जुल बजादी दो चादरों में मोहब्बत इतने जोबन पर है, और यहां मुस्तफा के नाम का सारा कुछ खा के फिर भी वफा में कमी क्यों? कॉलेज जा रहा है जवान, गप्पे मार रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। दुनिया मजाक उड़ा रही है दीन की कदरों का, और ये भी हंस के कहता है बस ठीक है जी। भूल गया 1953 का जवान कहां गया। नामूस रिसालत की, खत्म नबुव्वत की तहरीक चली। लोगों, मैं ये वाकया पढ़ के मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। हम कहां खड़े हैं? लाहौर के दिल्ली दरवाजे से एक जवान अपने कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, हाथ में किताबें उठाई हुई हैं। सामने देखा कुछ लोग ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उसने किताबें जमीन पे रखी। उसके साथी दूसरे स्टूडेंट ने कहा, तालिब इल्म ने कहा, ये किताबें नीचे रख के किधर जा रहे हो? जवाब सुना, वो कहने लगा, आज तक जो कुछ पढ़ता रहा आज वो करने का वक्त आ गया है। आज तक पढ़ता रहा, जो पढ़ता रहा आज वो करने का वक्त आ गया है। आगे बढ़ा, नामूस रिसालत की बुलंदी का नारा लगाया, मैदान में कूदा, सीने पे 6 गोलियां लगी। मां तक पैगाम पहुंचा। आओ वो दूध वाली माएं जिन्होंने ऐसी वफा के दूध पिलाए होते हैं, वो देखना कहां चली गई। मां लाश लेने के लिए आई। भरा मजमा है दिल्ली के दरवाजे पर लाहौर में। उस मां ने कहा पीछे हट जाओ सारे। सब पीछे हट गए। मां की आंखें नहीं थी, हाय वाय नहीं थी। आगे बढ़ी, बच्चे के बटन कमीज के खोले, कमीज उतार दी, बदन को कभी इधर घुमाती कभी इधर घुमाती है। किसी ने पूछा, अम्मा ये मैयत को क्या देख रही है? उसने कहा, ठहरो, मैंने मोहम्मद अरबी पे दरूद पढ़ के इसको दूध पिलाया था। देखना चाहती हूं नामूस रिसालत पे कुर्बान होते वक्त गोलियां इसने सीने पे खाई थी या पुष्ट पे खाई थी? जब देखा 6 की 6 गोलियां सीने पे लगी हुई थी, उस्मान ने यूं हाथ कर कहा, मौला आज मेरा दूध तेरी बारगाह में कबूल हो गया है। अब वो जो तालिब इल्म खड़ा था साथ पीछे, वो पूछने वाला किताबें क्यों रखी है? अब उसको भी जोश है, उसके अंदर की गैरत भी जाग उठी। वो भी मैदान में है, उसने भी ताजदार खत्म नबुव्वत का नारा लगाया। दुश्मन की गोली आई मगर उसकी टांग पे लगी। आओ लोगों, किताब का ये जुमला पढ़ा, फिर रोंगटे खड़े हो गए। गोलियां टांग से गुजरी, टूटी टांग के साथ, लहू बहती टांग के साथ वो जवान फिर खड़ा हुआ। एक दफा मेरे आका की नामूस का नारा फिर लगा के गोली मारने वाले उस अंग्रेज सिपाही को कहने लगा, ओ जालिम, ओ बदबख्त, जो नारा तूने सुन के गोली चलाई, वो नारा टांग से नहीं, दिल इधर है जहां से निकला था। वो मारनी है तो इधर मार, टांग में क्या ढूंढता है? टांग में क्या ढूंढता है? और जवानों में फिर ये बात क्यों ना करूं, फैसलाबाद में उसी दौर में घंटा घर के करीब एक जामे मस्जिद में एक मौलाना ने ना खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की 1954। पूरा हॉल खचाखच लोगों से भरा हुआ। ऊपर बालकोनियां मस्जिद की, उसमें खवातीन बैठी हुई थी।
वो खवातीन भी वहां पर आई पर्दे में ऊपर। क्यों आई? ताकि जब कयामत को काफिला नामूस से रिसालत के वफादारों का उठे, हमारे नाम भी उनमें आगे सरे फहरिस्त। मौलाना ने बड़ी जबरदस्त तकरीर की, बड़ी जोशीली नामूस रिसालत पर तकरीर की। जब तकरीर मौलाना की खत्म हुई ना, उसने जब कहा अपनी नस्लें तुम्हें आका की नामूस पे कुर्बान करनी पड़ेगी, हुजूर के कलमे के साथ वफा करनी पड़ेगी। एक खातून ऊपर मजलिस में बैठी थी जिसकी गोद में दूध पीता बच्चा था। जैसे ही मौलाना की तकरीर खत्म हुई ना, वो खातून बालकोनियों से उसने बच्चा उठाया और मौलाना का, मौलाना जरा मेरा तोहफा नामूस रिसालत पे कुर्बानी वाला कबूल कर। बच्चा नीचे फेंक दिया। बच्चा मौलाना की गोद में आया और ये कह के उसने कहा मेरे पास जो था मैंने दे दिया, अब तुम अपने बच्चे देना। ये कह के खातून बड़ी जुर्रत के साथ वापस चल पड़ी घर की तरफ। लोगों मजमे की चीखें निकल गई। मौलाना हड़बड़ा गया। उसने कहा लोगों इस माई को रोको। दुनिया ने माई को रोका। मौलाना फिर मिंबर पे खड़ा हुआ। उसने कहा अम्मा तू वो सबक पढ़ा के चली जा रही है जो मेरी तकरीर सबक नहीं पढ़ा सकी। सुन, अब तक तो फकत मौलाना की तकरीर थी, अब इमाम उलंबिया की नामूस पे सबसे पहले जो सीना कुर्बान होगा वो मौलवी की तकरीर नहीं, मौलवी का सीना होगा। फिर उसने अपने पहलू में बैठे अपने बेटे को उठाया, खड़ा करके कहा उसके बाद गोली मेरे लखते जिगर के कलेजे से पार होगी। मजमा दाढ़े मार के रो रहा था। उसने कहा फिर गोलियां इन जवानों के सीने से पार हो गई। जब ये सब कट जाएंगे अम्मा तेरे बच्चे की बारी फिर आएगी। ये तरबियतें थी लोगों, और ये क्यों ना होती। दरबार मुस्तफा लगा हुआ, हुजूर ने शाम को ऐलान करवा दिया कि सुबह काफिला जा रहा है इस्लाम की इज्जत और नामूस के लिए, कुफर से टकराने के लिए। मदीने की बीवियों अपने भाई रात को तैयार करो, शोहरों को तैयार करो, बापों को तैयार करो, जवान बेटों को तैयार करो और सुबह हमारे साथ रवाना करो। एक बीबी जिसके दामन में भाई पहले ही मुस्तफा पे कुर्बान हो चुका, शोहर पहले ही कुर्बान हो चुका, बाप पहले ही कुर्बान हो चुका, इशा के बाद आंसुओं की सौगात लेके बैठती है कि महबूब ने कहा है मैं किसको तैयार करूं। लोगों आधी रात होगी, रोते रोते उसकी नजर पड़ी कि मेरी गोद में अपने बाप की निशानी एक छोटा सा 6 महीने का बच्चा ही है। उसने उसी बच्चे को तैयार करना शुरू कर दिया, नामूस रिसालत की लोरियां देना शुरू कर दी। रात गुजर गई लोगों, सुबह फजर को आका का दरबार लगा। मदीने की खवातीन कोई अपने भाई को लेके आ रही, कोई अपने शौहर को लेके आ रही, कोई अपने बाप को लेके आ रही, हुजूर की बारगाह में अपने चश्मो चराग पेश कर रही। लोगों काफिलाए सिपाहियाने मुस्तफा तैयार हो रहा। इतने में वो बीबी अपने 6 महीने का लाल लेके हुजूर के दरे गौरबार में खड़ी हुई और यूं अपने हाथों पर हुजूर के सामने अपने लाल को करने लगी, सोने आपने मांगा था कोई मुजाहिद इस्लाम के लिए रात को तैयार करके देना, मैं तैयार करके जो मेरे पास था सोनिया ले आई हूं। ये कह के उसने बच्चा हुजूर की गोद में डाल दिया। जब हुजूर की गोद में डाला, आका ने यूं पलट के कहा बीबी ये तो मासूम दूध पीता बच्चा है, मैं इसका क्या करूंगा, मैं इसका क्या करूंगा। मुझे तो जंग लड़ने वाले सिपाहियों की जरूरत थी, तू बच्चा ले आई है। आओ लोगों उस बीबी का जवाब सुनना। उसने कहा मेरे आका मैं भी जानती हूं कि ये 6 महीने का बच्चा है, ये जंग तो नहीं लड़ सकता, मगर सोनिया नामूस से रिसालत में काम आ सकता है। हुजूर ने कहा वो कैसे? कहा सोनिया आपके सिपाहियों में कोई ऐसा भी तो होगा जो जंग लड़ने के लिए आपके साथ जा रहा होगा, मगर दुश्मन का वार रोकने के लिए उसके हाथों में ढाल नहीं होगी। सोनिया उस सहाबी को मेरा बच्चा दे देना। जब कोई तीर आका तेरी इज्जत और नामूस की तरफ उठेगा, वो सहाबी मेरे बच्चे को ढाल बनाकर आका की मोहब्बत के लिए सामने पेश कर देगा। तीर मेरे बच्चे के कलेजे से गुजर जाएगा,
बच्चे की मां नामूसे रिसालत के शहीद की मां बन जाएगी। दोस्ताने मोहतरम, ये जज्बे थे जिन्होंने कलमे हुजूर से पढ़े थे, फिर अपने सीने और अपनी मोहब्बतें भी हुजूर के नाम कुर्बान कर दी। आओ गुफ्तगू यहां रोक रहा हूं, और मैंने जो आयत पढ़ी एक नुक्ता उसमें से बता के यहाँ इजाजत ले लूंगा। सारी जिंदगी आप सुनते रहे मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। अल्लाह ने कुरान मजीद सूरह अहज़ाब में फरमाया, मोहम्मद तुम में से मर्दों में से किसी जवान बालिग मर्द के बाप नहीं है, वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन आखिरी नबी है। ये आयत पढ़े बंदा हैरान हो जाता है। अल्लाह कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बालिग मर्द के बाप नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल हैं। क्या रिसालत के लिए कोई कंडीशन है कि जवान मर्द का बाप ना हो बंदा? ये कंडीशन तो कोई नजर नहीं आती। हजरत इब्राहिम जवान बेटे के बाप है, हजरत आदम हजरत शीश के बाप है, हजरत याकूब हजरत यूसुफ जैसे जवान के बाप हैं, हजरत जकरिया हजरत यहया जैसे जवान के बाप, हजरत इसहाक देखें अला हाज़ल कियास 20 नबी ऐसे मिलते हैं, रसूल ऐसे मिलते हैं कि जवान बेटों के बाप हैं। तो ये आयत का माना क्या हुआ कि मोहम्मद तुम में से किसी जवान मर्द के बाप नहीं है? जब गौर किया तो पता ये चला कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद तुम में से किसी बालिग मर्द का बाप नहीं है। इसका ताल्लुक वलाकिर रसूल अल्लाह से नहीं है, इसका ताल्लुक खातमुन नबिय्यीन होने से है। खातमुन नबिय्यीन होने से है। रिसालत के लिए तो ऐसी कोई शर्त नहीं है। रसूल तो आए पहले, जवान मर्दों के बाप थे। ये शर्त क्यों लगाई कि अगर मैं महबूब को खातमुन नबिय्यीन बनाऊंगा तो वो किसी जवान मर्द के बाप ना हो? ये नुक्ता सुनने वाला और समझने वाला है। दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह पाक ने सारे नबियों को अपने अपने दौरे नबूवत रिसालत में जितने फजाइल, जितने कमालात, जितनी खूबियां अता की, जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने धरती पे भेजा तो अल्लाह ने 1,24,000 की इनफिरादी खूबियां, सारे फजाइल इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के जलवे हुस्न में जम कर दिए। और उससे अलावा हुजूर की अपनी खूबियां और तफर्रुदात अलग थे। हर खूबी जो किसी पैगंबर को, हर फजीलत जो किसी पैगंबर को इनफिरादी तौर पे मिली थी, अल्लाह ने महबूब की जात में जमा कर दिया। बल्कि यहां तक कि नबियों को खूबी और फजीलत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बगैर मिल ही नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि जब आलम अरवाह में अल्लाह ने नबी चुनना चाहे कि किसको नबी बनाना है, किसको रसूल बनाना है, तो अल्लाह ने 1.25 लाख की रूहें इकट्ठी की। सूरह आल इमरान आयत नंबर 81। और अल्लाह पाक ने उनसे एक हल्फ लिया। आज तक हमने इधर वाले हल्फ सुने हुए हैं, ये हल्फ भी सुन लें। सारी रूहें जमा हो गईं। रूहों का ख्याल था कि अल्लाह शायद अपनी वफादारी का हल्फ लेने जा रहा है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह ने हल्फ लिया नबियों की अरवा से, क्या हल्फ लिया कि लम्मा आतैतुकुम किताब, कि जब मैं तुम्हें किताब भी दे दूं, हिकमत भी दे दूं, तुम्हें दुनिया में भेज दूं। अब रूहें मुंतजिर थीं, शायद अल्लाह ये कहेगा कि उसके बाद तुमने मेरी वफादारी का हल्फ देना है। मगर आओ लोगों, 1.25 लाख नबियों की रूहों को अल्लाह ने हल्फनामे का जब पेपर निकाला और हल्फनामा पढ़वाया, कुरान में लिख के इस उम्मत को बता दिया, उम्मत तू इस नबी की वफादार क्यों नहीं बनेगी? मैंने तो 1.25 लाख नबियों की नबुव्वत पर मोहर लगाने से पहले उनसे जो हल्फ लिया था वो वफादारी ये खुदा का नहीं, वफादारी ये मुस्तफा का लिया था। लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, ए नबियों मैं तुम्हें नबुव्वत दूंगा, नबुव्वत इस मोहम्मद के सदके में दूंगा, मगर सुनो मैं तुमसे
किसी और की वफादारी का हल्फ नहीं लेता, अपने महबूब की वफादारी का हल्फ लेता हूं। तो सारे नबियों की झोली में जो गोहरे नबुव्वत डला वो मेरे हुजूर के तवस्सुल और सदके से डला। और फिर अल्लाह ने जब हल्फनामा सारा पढ़वा लिया तो हल्फनामा को खत्म करने से पहले अल्लाह ने फिर ये कहा, क्या कहा फशदू। अब हलफ वाला हलफ जब पढ़वा लेता फिर कहता थले से दस्तखत करो। अल्लाह ने सारे नबियों की रूहों से कहा दस्तखत करके जाओ, गवाही पेश करके जाओ। गवाही सबने पेश कर दी। फिर अल्लाह पाक ने आखिर में खुद हलफ लेने वाला नीचे सबसे अपने साइन करता है, व अना माकुम मिनश शाहिदीन। इन सब गवाहों के ऊपर अब अल्लाह कहता है मेरी गवाही है। आओ लोगों, खत्मे नबुव्वत और रिसालत पे 1.25 लाख नबियों को गवाह बनाकर आखिरी कामिल गवाह अल्लाह ने मखलूक को नहीं, खालिक खुद बन गया। खालिक खुद बन गया। अब अल्लाह ने अंबिया को दुनिया में भेजा, फजीलतें दी। फजीलतों में एक फजीलत यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान बेटे इस्माइल के बाप हैं। अब हम कहते हैं सारी अल्लाह ने फजीलतें हुजूर में जमा की। यही हमारा अकीदा है ना। अब अगर हुजूर के घर में 3 बेटे पैदा हुए, जवान ना हुए, बचपन में अल्लाह ने उठा लिए, क्यों? अगर हुजूर का बेटा जवान हो जाता और हुजूर खातमुन नबिय्यीन हैं, नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है, और हुजूर का बेटा जवान होता मेरे महबूब का, और नबुव्वत ना मिलती, रिसालत ना मिलती, कल यहूदी इस उम्मत को ताना देते। हमारे नबियों को तो अल्लाह ने उनके बेटों को भी नबुव्वत दी। इस फजीलत में हमारे नबी ऊपर हो गए, तुम्हारा नबी माज़अल्लाह पीछे हो गया। आओ लोगों, गैरत इलाही को यह एतराज भी गवारा ना था, ये एतराज भी गवारा ना था। का मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। हम मोहम्मद को किसी बालिग मर्द का बाप बनाएंगे ही नहीं। क्यों? कि रसूलुल्लाह तो है, मगर वह खातमन नबिय्यीन। हमने खत्मे नबुव्वत की मोहर मुस्तफा करीम पे लगा दी है। बेटे दिए, कोई ताना ना दे। अल्लाह का महबूब, अल्लाह ने बेटे नहीं दिए तो ताने से भी बचा लिया। और फिर जवान होके अगर नबुव्वत रिसालत ना मिलती तो खत्मे नबुव्वत का दरवाजा कैसे बंद होता? तो जवानी से पहले उठा लिया। उधर बेटे दे के कईयों के एतराज खत्म कर दिए, उधर बेटे उठा के कईयों के एतराज खत्म कर दिए, और बता दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। उम्मत अब इस नारे को संभाल के रखना कि तुम्हारे हिस्से में खातमन नबिय्यीन आ गया। आओ दोस्तों, आओ बेलियो, नामूस रिसालत का नारा कहीं से भी लगे। मैं यहां जाते जाते ये पैगाम देना चाहूंगा, जब दुश्मन ने देखा कि नामूस रिसालत पे ये तड़प उठती हैं जियाले, उन्होंने इस पर भी मैथमेटिक्स की डिवीजन की थ्योरी हमारे अंदर अप्लाई कर दी, उम्मत को इसमें भी बांट दिया, और उम्मत इस पर भी आपस में दस्तगरीबा होना शुरू हो गई। यहां पर भी जमातें गालिब आ गईं, सोचें गालिब आ गईं। किसी ने आज झंडा उठाया तो कल उठाने वाले को बुरा कहना शुरू कर दिया, किसी ने कल उठाया तो कल उठाने वाले को बुरा कहना शुरू कर दिया। दुश्मन तो चाहता ही ये था, दुश्मन तो चाहता ही ये था कि डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेज की पॉलिसी थी। आओ, आका की नामूस का वास्ता देकर कहता हूं, मोहम्मद मुस्तफा का जो भी कलमा पढ़ने वाला है, दुश्मन उसको तोड़ना चाहता है, मगर मैं तुम्हें वास्ता हुजूर की नामूस का देता हूं। हुजूर की नामूस का वास्ता, हुजूर की वफादारी का वास्ता। आपस में टूटना छोड़ दो, बिखरना छोड़ दो, जुड़ना सीखो। 1974 में हमारे मुल्क में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मगरिब में 74 थिंक टैंक्स इकट्ठे बैठे,
और उनकी एक कमेटी बनी कि ये जो उम्मत है, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में हो रही है, सबसे ज्यादा उसमें लोग जमा हो गए हैं, इस उम्मत को तोड़ने का फार्मूला चाहिए। कमेटी बन गई। कमेटी ने 3 साल के बाद सिफारिशात पेश की अहले मगरिब को। उन्हें कहा इस उम्मत को तोड़ने के लिए फार्मूला बना लिया है। वक्त नहीं मैं पूरा फार्मूला पढ़ के सुनाऊं, मगर उम्मत मौका मिला कभी आपसे मजीद कोई तफसीरी नशिस्त हुई तो आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा। उसमें उन्होंने कहा उम्मत के 4 टुकड़े हैं, 4 टुकड़े, जिसमें उम्मत को हम बांट चुके हैं और उस पर वर्किंग करनी है। मैं सिर्फ उन 4 की तकसीम बताना चाहता हूं जो उन्होंने उस वक्त पेश की अपनी उस रिपोर्ट में। उन्होंने कहा उम्मत का एक तबका फंडामेंटलिस्ट का है, ये बुनियाद परस्त लोग हैं, ये अपने दीन पर टकरा जाने वाले, कुर्बान हो जाने वाले, इनके लिए इनका नाम रब का और रसूल का, बस उस पर ये सब कुछ लुटा देते हैं। ना इनका इल्म रुकावट बनता है, ना इनकी कोई फिक्र रुकावट बनती है, ना इनकी कोई दुनिया की शाहाना ताकतें रुकावट बनती हैं। ये सबसे खतरनाक तबका है, ये सबसे खतरनाक तबका है। उस शाकान और गुलामान मुस्तफा का, इनको उन्होंने फंडामेंटलिस्ट कहा। दूसरा तबका उन्होंने कहा ये ट्रेडिशनलिस्ट हैं, रिवायत पसंद हैं। रिवायत पसंद से मुराद क्या था कि ये काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह पढ़ाने वाले हैं, मदरसे खोलने वाले हैं, मगर ये कहते हैं मदरसे में रोटियां मिल जाएं, हमें बाहर निकल कर खान काहों से अदा कर रस्म शब्बीरी इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ये तबका वैसे तो हमारे लिए मुज़िर नहीं है, इनको मदरसे जगह से 2 मदरसे और बनवा दो, ग्रांट दे दो, चलते रहेंगे, लेकिन ये खतरनाक उस वक्त साबित होंगे अगर ये पहले तबके के साथ मिल गए, क्योंकि फिक्र इनके पास भी है, लेकिन मदरसा रुकावट बना हुआ है, मस्जिद रुकावट बनी हुई है, किसी की मस्जिद की कमेटी रुकावट बनी हुई है। इनके गिर्द रुकावटें और खड़ी करो, ये मस्जिद तक और मदरसे के अंदर ही रहें। इनका दीन वही हो जो मस्जिद के अंदर हो, बाहर से नहीं गर्ज ना हो, तालिब इल्म मिलते रहें, नजराने मिलते रहें, खत्म दरूद मिलते रहें, बकरे छतरे मिलते रहें, इनका निजाम चलता रहेगा। ये दूसरा तबका। तीसरे तबके उन्होंने कहा ये मॉडर्निस्ट हैं, ये जो हमने अंग्रेजी स्कूल खोले हैं, बीकन हाउस और बड़े बड़े, ये उनमें पढ़ने वाले हैं, ये उन पुराने फिक्र लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते। आज हमारी मजालिस के अंदर ना, जिस बंदे के ओहदा हो, थोड़ा सा मर्तबा हो, 4 बंदों में बैठने वाला, वो कहता है ना मैं बैठ के करना। मॉडर्निस्ट ये जिद्दत पसंद है, वो इस तरह के हमारे जैसे नारे शारे लगा कहते हैं चले लोगन। उनका ये जो मॉडर्निस्ट है, इसको इस पे वर्किंग की जरूरत है, इसको विजिट के वीजे दो यूरोप के, इनको मगरिब के क्लबों की सैर कराओ। ये बहुत से हमारे लोग नौकरी में जाते हैं, आले ओहदे पे, कहते हैं विजिट पे गए थे जी बाहर भरने में, कितों विजिट वीजा आया। ये बड़ी गहरी साजिश है। उन्होंने कहा ये हमारे हाथों वाला तबका है, कलमा उधर का पड़ता है, गीत हमारे गाता है, ये मस्जिद तक भी कलमे को लेके जाने वाला नहीं, इसका कलमा बस जुबान से निकला उधर ही खत्म हो जाता। और चौथा तबका उन्होंने कहा वो भी कहलाती उम्मत ही है, मगर वो सेक्युलरिस्ट है, लादीनों का तबका है, उम्मत के अंदर लादीन लोगों का तबका। उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो हमारा जिस्म हमारी मर्जी वाले हैं। समझ आ रही है? मैंने बड़ा शार्ट कर दिया। उस पे वर्किंग कब से शुरू हुई? 74 में। आज 74 के बाद 26 साल पिछली सदी के गुजरे, और 14 जब इसके गुजरे ना 40 मुकम्मल हो, तो 40 सालों में कोई चीज बलोगत की आखिरी हद पे पहुंचती है। कुरान मजीद अगर पढ़े ना, सूरह अहकाफ, हत्ता बलगा शुद्धहु व बलगा 40 सना, 40 साल पे 2014 में 40 साल पूरे हुए। तो एक तरफ 2014 से दीन मुस्तफा के मुजाहिद मैदान में निकले, तो उधर से उनके मुकाबले में मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे भी निकल आए, एजेंडा सामने आ गया। अब एजेंडा ढका छुपा न रहा, अब जरूरत थी कि ये उम्मत महसूस करती हमारे अंदर आवाजें कैसी उठ रही है।
मगर मैंने जहां से इब्तिदा की पलट के वहां जा रहा हूं, बेफिक्री ने हमें मार दिया। आज फलाना निकला हुआ तो मैं क्यों निकलूं, आज फलाना निकला तो मैं क्यों निकलूं। हमने आपस में भी जमीन के बन्नों की तरह दीन को भी बांट दिया। ये मेरी जमीन है जी, मैं उस बन्ने दोपहर के करा जी, जो मर्जी होता रहे। आओ लोगो, दीन बंटवारे का नाम था, किसी पट्टियां दा जमीना दा ना नहीं सी। दीन की विरासत सबकी मुश्तरका थी। दीन मुस्तफा का कलमा ये नहीं कि अल्लामा अहमद खान साहब आधा कलमा पढ़े आधा मैं पढ़ूंगा, जितना ये पढ़ेंगे उतना ही मैं पढ़ूंगा, तब बात बनेगी। आज इस पैगाम की जरूरत है। हमें अपने आपस के छोटे छोटे गिले शिकवे, हमें अपने आपस की छोटी छोटी पगडंडियां और वो जो बन्ने हमने बनाए हुए हैं, आज इन बन्नों को डिमॉलिश करके आका के दीन की सरबलंदी के लिए हमें हाथों में हाथ, कंधे से कंधा मिला के मैदान अमल में निकलना होगा। और जिस दिन मेरा पैगाम मेरी धरती के हर बंदे की अक्लो फिक्रो शऊर से गुजर के दिल में उतर गया और हम नामे मोहम्मदी की सरबलंदी के लिए निकल आए, दुनिया की सारी ताकतें खसो खाशा की तरह आका की नामूस का झंडा बुलंद हो जाएगा। आओ दोस्तों, अल्लाह के हुजूर और महबूब की हुजूरी अहद करें। अल्लाह इन बुजुर्गों हजरत पीर सैयद अल्ताफ हुसैन शाह साहब और हजरत पीर सैयद फतेह हैदर शाह साहब, इनकी अरवाह को करवट कर कर हुजूर ताजदारे कायनात की जियारत और आका हुजूर के हम दरजात की बुलंदियां दे और उनकी मोहब्बत पे आने वाले हर शख्स को मेरे आका की मोहब्बत का और नामूस का मुजाहिद बनकर यहां से उठकर आका की मोहब्बत का परचम इस धरती पर लहराने के लिए मैदान अमल में निकले के जज्बे अता फरमाए। वाक़ई